मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में एजुकेशन पोर्टल 3.0 अपडेशन का काम चल रहा है। ऐसे में एक नया पत्र जारी हुआ है जिसमें सभी शिक्षकों को अपनी प्रोफाइल एजुकेशन पोर्टल 3 पर जाकर आपको अपडेट करनी है। तो कैसे अपडेट करनी है, आदेश में क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। साथियों, आपको ये अपडेशन स्वयं से करना है, आपको स्वयं ही वेरीफाई करना है और इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है। चलिए इसके संदर्भ में जो पत्र जारी हुआ है उस पर बात करते हैं। इससे पहले एक निवेदन करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, ये दिखा रहे हैं हम कार्यालय विकासखंड शिक्षा का अधिकारी गुना का है। इस तरह का आदेश वरिष्ठ कार्यालय से जारी हुआ है सभी जिलों के लिए। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर गुना का आदेश दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखें, सभी संकुल प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया है। पत्र का विषय है एजुकेशन पोर्टल 3.0 एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करवाने के संदर्भ में। आप ये ना सोचें केवल ये गुना का पत्र, ऐसा पत्र सभी जिलों में जारी हुआ है। तो क्या क्या होगा, ये संदर्भ दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें हम बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3 पर समस्त प्रकार के कर्मचारियों द्वारा लॉगिन किया जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में ए और बी में किया जाना है। 2 पार्ट में आपको वेरिफिकेशन करना है और ये 22/2/2025 को दोपहर 12 बजे तक कर्मचारियों द्वारा पार्ट ए का सत्यापन अनिवार्यता किया जाना है। इसके पश्चात ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो पार्ट ए का सत्यापन आपको 22 से पहले करना है। 22 तारीख को 12 बजे ये दोपहर को बंद हो जाएगा। पार्ट ए में संबंधित कर्मचारी द्वारा स्वयं की जानकारी चेक कर प्रमाणित करना है। सही जानकारी है तो उसके ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि विसंगति परिलक्षित होती है तो उसे जानकारी के समक्ष प्रदर्शित बॉक्स में या कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि में दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। इस हेतु संदर्भ पत्र में पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। क्या प्रक्रिया दी गई है उस पर बात करते हैं। देखें, सबसे पहले आप नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर लॉगिन करें। ये लॉगिन के लिए वेबसाइट दी गई, इस पर आप जाएंगे, क्रोम या ब्राउज़र पर इस वेबसाइट को डाल दें और सर्च कर देंगे तो पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। कौन से वाले पे? एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसमें अब यूज़र नेम डालना है तो यूज़र नेम में आपको यूनिक ID डालनी है। पासवर्ड में आपको 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यूनिक ID और 10 अंक का मोबाइल नंबर फीड करें। लॉगिन करने पर करंट पासवर्ड में अपने अनुसार नया पासवर्ड बन जाएगा। पहले जब आप यूनिक ID और 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद आप नया पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा तो आप बना सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, जिसमें अंक स्मॉल हो, लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, कुछ साइन हो और कुछ काउंटिंग हो, इस तरह का बनाना है। OTP आपके मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त होगी जो आपके द्वारा प्रथम चरण में प्रविष्ट किया गया है। तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके द्वारा ही वेरिफिकेशन होगा। तत्पश्चात पुनः लॉगिन करना है। होम पेज पर HRMS पर क्लिक करेंगे। HRMS आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर उस पर आपको क्लिक करना है। आपको एक नवीन पेज ओपन होगा जिससे संबंधित लोक सेवक की पूरी जानकारी वहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार करते हुए या सही है तो उस चेक बॉक्स में क्लिक करते हुए अंत में प्रमाणित हुए वरिष्ठ कार्यालय को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। जन्म दिनांक, पैन कार्ड, गंभीर बीमारी, केवल मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, मान्य जाति प्रमाण पत्र, प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करें। यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रथम बार पासवर्ड रीसेट करने के उपरांत लॉगिन करने पर यह प्रदर्शित होता है कि मोबाइल नंबर बदलने के लिए विकासखंड कार्यालय से संपर्क करें, तो इस हेतु आप पुनः यूज़र नेम में यूनिक ID व पासवर्ड में मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं पासवर्ड बदलने हेतु प्रदर्शित विंडो में करंट पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वह दर्ज करें एवं नवीन पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें। समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि किसी कर्मचारी द्वारा उक्त
दिनांक तक सत्यापन नहीं किया जाता है तो जानकारी वर्तमान में प्रविष्ट है उसे सही मानकर भविष्य में सेवा संबंधी समस्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संबंधित कर्मचारी पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि आप अपडेशन नहीं करते हो, ये रह जाता है, तो जो आप पढ़ा हुआ है मटेरियल उसे ही सही माना जाएगा, और यदि कोई गलती है तो इसकी जवाबदारी संबंधित शिक्षक लोक सेवक की होगी। तो 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक ये काम आप कर लें। इस तरह का आदेश जारी हुआ है, क्योंकि इसके बाद ये संशोधन या स्वयं वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा और आपकी जो जानकारी प्रविष्ट है उसे ही सही माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह का काम आपने समय सीमा में कर लिया होगा। धन्यवाद साथियों।